बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जिसके माध्यम से आप जानते हैं जरूरतमंद विद्यार्थियों को लोन वगैरह दिया जाता है, शिक्षा लोन। और इसमें क्या बेनिफिट होता है कि एक तो काफी न्यूनतम ब्याज है और आसान किस्त में इसको आप चुका सकते हैं। तो पहले आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो अधिकतम आप जानते हैं 4 लाख रुपया ही मिलता था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अब आपको 10 लाख रुपया तक अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप शिक्षा लोन मतलब एजुकेशन लोन ले सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट है। तो आइए अभी के इस अपडेट में मैं जो नया अपडेट आया है वो भी मैं समझाऊंगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किन विद्यार्थियों को मिलता है, पैसा ले लेंगे तो किस रूप में लौटाना होता है, कितना रुपया ब्याज इसमें मतलब कितना रुपया ब्याज का दर है, पूरा हम लोग विस्तृत अपडेट है ध्यान से समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। अगर इसके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आवश्यकता है तो ये काफी अच्छा, इधर उधर से लोन लेने से अच्छा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, और इसके अंतर्गत काफी स्कूल कॉलेज मतलब इसमें लिस्टेड हैं, तो वहां पे डायरेक्ट आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव, सहमति के बाद कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी। तैयारी, छात्रों को अधिकतम 10 लाख रुपए का मिलेगा शिक्षा लोन। आईआईटी मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10 लाख का शिक्षा लोन मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख अधिकतम लोन दिया जा रहा है। मतलब पहले से 4 लाख का प्रावधान था, अब इसको बढ़ा के 10 लाख किया जा रहा है। अब आगे की तरफ देखिएगा क्या बताया जा रहा है कि राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा लोन की अधिकतम राशि में वृद्धि की तैयारी है। अभी अधिकतम लोन की राशि 4 लाख रुपए तक है। अब आईआईटी, आईआईएम एवं मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। दरअसल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2016 से ही शिक्षा लोन की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है। लोन की यह राशि विद्यार्थियों के कोर्स फीस के रूप में संस्थान को जारी की जाती है। छात्रावास में रहने और लैपटॉप के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। पिछले 3 वर्षों से शिक्षा लोन की अधिकतम सीमा में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, खासकर कुछ कोर्सों में जिनमें लगभग 10 लाख रुपए तक की फी है। तो अधिक फीस के कारण इन कोर्सों को पूरा करने में सामान्य परिवार के छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही थी। छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। होटल मैनेजमेंट सहित 6 नए कोर्स के लिए भी शिक्षा लोन। पहले जिन जिन कोर्सों के लिए लोन मिल रहा था उसके अतिरिक्त अब 6 नया कोर्स भी जोड़ा गया है कि 3 वर्षीय होटल मैनेजमेंट सहित आधा दर्जन से अधिक नए कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। मान्यता प्राप्त विभिन्न शिक्षण संस्थानों से इन कोर्स में नामांकन लेने वाले राज्य के छात्र छात्राएं कोर्स फीस सहित अन्य प्रावधान के तहत अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने नए कोर्स को जोड़ने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग जल्द ही पत्र जारी कर देगा। इससे पहले भी समय समय पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में आवश्यकता अनुसार नए नए कोर्स जोड़े जाते रहे हैं। अब जो नया कोर्स जोड़ा जा रहा है इसमें शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुसार संचालित सीबीसीएस कोर्स के तहत विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स शामिल हैं। इसके साथ ही एलडब्ल्यूएस, बीएससी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और बायोफॉर्मेटिक्स की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकेंगे। अब यहां पे क्लियर कर दिया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना क्या है कि 12वीं के बाद आप चाहे आईआईटी कर रहे हैं, आईटीआई भी कर रहे हैं, मतलब कहीं पे भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से कम 12वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो आप इस योजना के लिए लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको पहले अधिकतम था कि 4 लाख रुपया ही मिलेगा, लेकिन अब कुछ कोर्स में 10 लाख रुपया इसे बढ़ा दिया गया, मतलब 10 लाख तक की प्रावधान है। अब ये कितना रुपया मिलता है तो ये तय होता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। हर एक कोर्स का एक एक फी वहां पे निर्धारित है कि आप जो कोर्स आगे कर रहे हैं उस हिसाब से पैसा मिलता है। अब इसमें देखिए राशि 2 भाग में बांट के दिया जाता है। एक तो जो कोर्स आप कर रहे हैं तो सीधे उसका जो फी है वो फी आपसे कॉलेज नहीं लेंगे, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से डायरेक्ट उनको दे दिया जाएगा। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपका जो खर्चा है लैपटॉप वगैरह का, तो बाकी राशि आपके खाते में मिलता है। तो यही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जो जरूरतमंद विद्यार्थी जिनको आगे की पढ़ाई करना है 12वीं के बाद, अगर उनके पास पैसा वगैरह नहीं है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब 10 लाख तक लोन मिलेगा। अगर मान लीजिए अच्छा कोई कोर्स कर रहे हैं जिसका फी और पूरा आपका खर्चा वगैरह, रहने वगैरह, हॉस्टल चार्ज, कंप्यूटर वगैरह, कोचिंग फीस सभी लेकर 10 लाख पूरा हो रहा है तो अब 10 लाख तक लोन मिलेगा। तो ये काफी अच्छी खबर है कि जिन विद्यार्थियों को मान लीजिए अच्छा से पढ़ाई करना है
और किसी कारण से उनका फैमिली वगैरह से मतलब कि इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनके पास पैसा वगैरह नहीं है, तो ये इस लोन को उठाकर वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए किस रूप में आपको लोन लेने के बाद चुकाना होता है, इसकी जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है कि राज्य में 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी योजना। मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी संस्थान में नामांकित बिहार के छात्र छात्राओं को कॉलेज फीस के लिए शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है। छात्रों को 4% ब्याज और छात्राओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग छात्र छात्राओं को 1% ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान है। संबंधित विषय और कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद से आसान किस्तों में ऋण लौटाने का प्रावधान किया गया है। राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण देने की योजना 2 अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया, तब से राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब यहां पे समझिएगा एक एक चीज ध्यान से। देखिए आपने क्लियर समझ लिया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, तो एक लोन वाला सिस्टम है कि आप 12वीं के बाद आगे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कहीं से भी रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके कॉलेज की फी, आपका जो पढ़ाई में लैपटॉप वगैरह लग रहा है या हॉस्टल चार्ज लग रहा है, वो सब देने के लिए आप लोन वगैरह ले सकते हैं। अब लोन कितना मिलेगा तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के हिसाब से। अधिकतम अब बढ़ा दिया गया, पहले 4 लाख तक ही मिल सकता था, लेकिन अगर आपका जो भी कोर्स का उसका फी वगैरह हेवी है, ज्यादा है, तो 10 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। कितना रुपया सर इस पे ब्याज वगैरह लगता है, तो देखिए जब तक आप लोन वगैरह लेते हैं, मतलब तब जब तक आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तब तक का ब्याज नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आज लोन लिया, मेरा 2 साल का कोर्स था, तो 2 साल तक मुझे कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। उसके बाद मुझसे ब्याज लिया जाता है, तो वो ब्याज काफी आसान दर पे। देखिए अगर कोई मतलब कि किसी भी कास्ट कैटेगरी का छात्र है, मतलब बॉयज स्टूडेंट है, तो मात्र 4%, सालाना की बात हो रहा है, मंथली नहीं। अब समझिए और जगह से आप ले रहे हैं तो कितना आपको महंगा पड़ेगा, यहाँ पे 4% मात्र ब्याज पे। और वहीं पे आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं, ट्रांसजेंडर दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं, तो मात्र 1% ब्याज दर पे, ठीक है। और ये कोर्स पूरा हो जाएगा, मतलब मैंने मान लीजिए कोर्स किया 3 साल के लिए, मैंने लोन ले लिया, तो 3 साल के बाद उसके बाद फिर 1 साल, मतलब कि 3 साल का मैंने कोर्स पूरा कर लिया, तो 1 साल हमको और समय मिलेगा। मतलब आज मैं लोन लिया, आज से 3 साल का समझने के लिए मेरा कोर्स था, तो मुझे पैसा कब से मांगा जाएगा, आज से 4 साल बाद, क्योंकि 3 साल तो मैंने कोर्स किया, 1 साल मुझको समय दिया जाएगा, मतलब जो भी मैं अर्निंग कर रहा हूं अर्न करूं, उसके बाद मुझे आसान किस्त में, नहीं कि मैं जो लिया हूं 4 लाख 5 लाख या 10 लाख, तो एक बार नहीं, मैं अपने हिसाब से आसान आसान किस्त में बांध कर इसको लौटा सकता हूं। ये देखिए सब फैसिलिटी है इसमें, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 वर्षीय कोर्स के लिए आपने लोन लिया, तो आज से 3 वर्ष बाद आपसे लोन मांगा जाएगा, वो भी अपने हिसाब से आप किस्त बंधवा सकते हैं, कितना कितना रुपया देना है। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमने कोर्स तो कर लिया लोन लेकर, लेकिन मान लीजिए हमारा जॉब वगैरह नहीं लगा, हमने पैसा मतलब मैं नहीं कमा पा रहा हूं, तो कहां से मैं चुकाऊंगा। तो इसका भी उपाय है कि आपको जाकर जैसे 1 साल बाद ये लोन, मतलब कि 1 साल बाद ये लोन वगैरह मतलब आपसे वसूला जाएगा, तो आपको जाकर वहां पे मतलब कि अपना एक शपथ पत्र देना होगा कि अभी तक मेरा मतलब कहीं पे जॉब वगैरह नहीं लगा है। तो आपको उसमें काफी मतलब कि हद तक छूट वगैरह भी मिलता है, या आपसे बोल सकते हैं तो वहां पे डेट बढ़वा सकते हैं, अच्छा 2 साल बाद 3 साल बाद ही आप पैसा देंगे, मतलब जॉब लगेगा तब समझिए आपको पूरा ये जो ब्याज दर है इस पे लौटाना पड़ेगा। तो यही है पूरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूं। यहाँ पे भी देख लीजिए जो मैं बता रहा था आपको, क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप 12वीं की बोर्ड एग्जाम बिहार से उत्तीर्ण किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अधिकतम उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं। क्या क्या इसके लिए आवेदन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, ये पूरा यहाँ पे दिया गया लिस्ट वगैरह, आगे मैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हो। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है आगे की पढ़ाई करने का। तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आप देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। बाकी इस योजना के बारे में डिटेल अपडेट के लिए AR जॉब पोर्टल गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह AR जॉब portal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके सामने देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हर एक अपडेट आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। बिहार से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो बिहार स्पेशल में आ जाइए, स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट चाहिए तो स्कॉलरशिप में। तो ये देखिए बिहार से चूंकि संबंधित अपडेट है तो अपने मोबाइल फोन नीचे की तरफ बढ़िएगा, बिहार स्पेशल में आइएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर अपडेट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 10 लाख का लोन मिलेगा। अब तो इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, सभी जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी चीजें क्या क्या अपडेट है, लोन की सुविधा, यहाँ पे ब्याज दर को मतलब कि गारंटी के तौर पे क्या लगेगा, खर्च मतलब कहाँ पे किस रूप में पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हर एक चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कैसे आगे आवेदन की प्रक्रिया है, सभी चीज। तो बाकी जानकारी यहाँ से बिहार स्पेशल पे ARjobportal.in वेबसाइट पे आकर पढ़ लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आप
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।